बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हम के क्लास 6 मैथ्स बुक के यूनिट नंबर 4 रेट रेशो एंड परसेंटेज उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हेन वी कंपेयर टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड देन दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड। जब हम टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशो, परसेंटेज, रेट, फ्रैक्शन। सही ऑप्शन हो गया रेशो। क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन यूनिट रेट इज ऑलवेज 1। एक क्वांटिटी का यूनिट रेट क्या कहलाता है? वो 1 कहलाता है। इसका मिसाल ये है कि एक पेंसिल का एक पैकेट मिसाल के तौर पर 100 रुपीज़ से मिलता है, उसमें 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल की कीमत 20 रुपये होगी। तो द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, तो वन क्वांटिटी हो गया पेंसिल और इसकी जो रेट है यूनिट रेट वो क्या है? वो 20 है। तो वो हमेशा एक होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन अ यूनिट रेट इज ऑलवेज 1। तो 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन सी, there are 14 cars and 12 bikes on the road. The ratio of car to bike is 14 और 12 का हमने रेशो लेना है। 14 और 12 का रेशो ले लें और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें 14 रेशो 12। तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर ले तो एक कॉमन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 7/6। रिक्वायर्ड आंसर हो गया 7/6। क्वेश्चन बी में कहते हैं इज अ कंपैरिजन ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज इन अ सर्टेन ऑर्डर। रेशो, कंटिन्यू रेशो, रेट, परसेंटेज। तो इसका सही ऑप्शन हो गया कंटिन्यू रेशो। कंटिन्यू रेशो मिसाल के तौर पर एक रेशो गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा रेशो गिवन है बी रेशो सी इज इक्वल टू 5/7। तो अब इसमें हम देखें तो बी कॉमन है, तो इस फॉर्म में जब हम लिखे ए रेशो बी रेशो सी तो ए का वैल्यू हो गया 2/3, बी का वैल्यू हो गया 5/c। जब तो सी का वैल्यू 7 है तो इधर आप लेके 7। जब रेशो को मोर देन 3 या 3 रेशोस को जब हम इस पोजीशन में लिखें तो इसको कहते हैं कंटिन्यू रेशो। तो इसलिए बुक में है क्या कंटिन्यू रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 3 और मोर क्वांटिटी इन अ सर्टेन ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका ये हो गया कि जो कॉमन हो वो हमने एक लेना होगा। पर कहते हैं कि 50 आउट ऑफ 500 इन परसेंटेज फॉर्म। जब 50 को हम परसेंटेज फॉर्म में लेके तो वो क्या बनेगा? तो आसान तरीका है, जिस तरह हम मार्क्स के लिए एक स्टूडेंट है वो जितना मार्क्स ऑब्टेन करता है उसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम देखते हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे हमें परसेंटेज मिलता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो गिवन है कि 50 आउट ऑफ 500, इसको हमने मल्टीप्लाई देना होगा 100%। तो इसका आप देखें ये हो गया 5 1s are 5 और ये हो गया 10 1s are 10, तो 10% रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इधर इसलिए 10% को टेक किया है, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन देखें, द रेशो ऑफ 20 to 50 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो 20 और 50 को हम दोनों को हमने डिवाइड करना होगा 10 पे। जब 20 को 10 से डिवाइड करें तो उससे हमें मिलेगा 2, 50 को 10 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 5। एक कॉमन नंबर से हमने डिवाइड करना होगा। जी नंबर क्वेश्चन में कहते हैं द रेट ऑफ 1 वीक वेजेस ऑफ 4200 रुपीज़, द रेट ऑफ 1 डे वेज विल बी। तो आसान तरीका हो गया कि एक वीक का हमें 4200 रुपये गिवन है, तो एक दिन का क्या होगा? एक दिन का वो 600 बनेंगे। तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर एक दिन
तो 1 हो गया, और उसका जो मजदूरी है वो 600 है, तो रेशो 600 हो गया। तो 1 नंबर ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चंस हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक इज़ 204 रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज़ 12 नोटबुक का कीमत 204 रुपये है, तो 5 नोटबुक का क्या होगा। तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, यूनिटरी मेथड से भी होता है, अगर उससे मुश्किल है तो हम फिर आसान तरीके से करते हैं। एक साइड पे हमने लिखना होगा कास्ट, दूसरी साइड पे हमने लिखना होगा नंबर ऑफ नोटबुक। एक साइड पे मैंने लिखा कास्ट, दूसरे साइड पे नंबर ऑफ नोटबुक। तो क्वेश्चन को देखें, उधर गिवन है कि 12 नोटबुक का जो कीमत है 12 नोटबुक का वो 204 रुपये है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि 5 नोटबुक का, ये मैंने उल्टा लिख लिया, एक साइड पे हमने कॉस्ट लिखना होगा। तो 12 नोटबुक का कीमत है 204 रुपये, तो 5 नोटबुक का कीमत क्या होगा। तो ज़ाहिरी बात है कि जब 5 नोटबुक थे 204 रुपये कीमत था, जब 12 नोटबुक थे 204 रुपये कीमत था, अभी नोटबुक 5 हो गए तो कॉस्ट भी कम होगी, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब इसको हम इस पोजीशन पे लिखेंगे कि x डिवाइडेड बाय 204 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय 12। इधर एक बात हमने याद रखना है कि जहाँ से तीर शुरू हो गया वो नंबर हमने नोमिनेटर में लिखना होगा, जहाँ पे तीर ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर में लिखे। इसी तरह इधर भी एक दूसरे पार्ट में भी ये तरीका हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 204 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड आप 12 से डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 12 1s are 12, इधर भी 12 1s are 12, पर 8 रह गया, 4 उसके लिए नीचे लाए तो 12 7s are, तो इधर हमें 84 मिलेगा, तो ये हो गया 7। इधर हमारे साथ बच गया x, दूसरे साइड पे 17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x इज इक्वल टू 17, तो ये हो गया 85। रिक्वायर्ड आंसर हो गया 85। तो इधर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, तो लिखा है कि दिन द कास्ट ऑफ 5 नोटबुक इज 85 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर आई में कहते हैं कि द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशो 3:4 इज, तो 3/4 को हम कैसे एक कॉमन नंबर में मल्टीप्लाई हो देना होगा कि जो बड़े रेशो गिवन है वो हमें मिल जाए। तो इसका सही ऑप्शन ये 2 नंबर बनता है कि दोनों को जब हम 2 से मल्टीप्लाई दे दें तो हमें सेम नंबर मिलते हैं, जिस तरह 3 2s are 6 और 4 2s are 8, बाकी नंबर्स नहीं बनते। ये चैप्टर पेपर के लिहाज से इंतहाई अहम है, आप इसको याद रखें, देख लें और ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।